मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। कल शिवरात्रि का महापर्व है। शिवरात्रि को हर्षोल्लास के साथ देश दुनिया में लोग मनाते हैं। जिनकी भगवान शिव में आस्था है वो उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन आज हम चर्चा शिवरात्रि पर नहीं कर रहे हैं। शिवरात्रि पर पिछले 44 दिनों से चला रहा एक महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप सबको विदित ही है कि इस समय प्रयागराज जैसे तीर्थराज की संज्ञा दी गई है हमारे शास्त्रों में, वहां पर 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। कुंभ महाकुंभ को लेकर भी अलग अलग दावे हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तर्क हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सनातन परंपरा का, संस्कृति का अद्भुत आयोजन जो हर 12 साल बाद तीर्थराज प्रयाग में होता है, एक अलौकिकता के साथ संपन्न होने जा रहा है। संख्या को लेकर भले ही जिस प्रकार के दावे हैं उसको लेकर बहस हो, पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देश दुनिया से तमाम लोग अपनी आस्था के साथ, वह संख्या 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, 60 करोड़ है, 64 करोड़ है, इस पर आप अपने हिसाब से गणित लगाते रहें। पर अगर आपने इस अवधि के दौरान प्रयागराज की सड़कों पर कुछ समय बिताया है तो आप देख पाए होंगे कि क्या उम्र, क्या जाति और क्या प्रांत, सब कुछ भूलकर लोग आस्था के वशीभूत होकर कई किलोमीटर पैदल चलकर भी संगम में डुबकी लगाने का प्रयत्न किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में वो ये है कि यह संगम केवल गंगा, यमुना और सरस्वती का नहीं था। इस महाकुंभ के दौरान आस्था और व्यवस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां एक और सनातन धर्म या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने भरसक प्रयत्न किया कि वह प्रयागराज पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सरकार के स्तर पर, धर्माचार्यों के स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर पूरी कोशिश इस बात की गई कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई जा सके। केवल सरकारी व्यवस्था की बात नहीं है, तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों ने जिस प्रकार से वहां पर व्यवस्थाएं दी, जिस प्रकार से भोजन इत्यादि के संदर्भ में अपने अपने स्तर पर प्रयत्न किया, इलाहाबाद या प्रयागराज के बाशिंदों ने भी दूर दूर से आए इन श्रद्धालुओं के संदर्भ में सेवा भावना का परिचय दिया, वह अपने आप में अद्भुत था। लेकिन आज हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा आज बातचीत का विषय है महाकुंभ, आस्था का सैलाब, सियासत बेहिसाब। जब एक तरफ इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सियासी दलों की ओर से एक दूसरे के संदर्भ में जिस प्रकार से तीर छोड़े गए, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या वाकई यह इतना जरूरी था? क्या सत्ता पक्ष ने इस सामाजिक आयोजन के माध्यम से अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश की और सत्तारूढ़ दल की इन कोशिशों ने ही विपक्ष को बेचैन किया और उसने इस आयोजन में खामियों को खोजने के संदर्भ में न केवल प्रयत्न किया बल्कि इच्छा भी रखी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाए जिससे इस आयोजन पर सवालिया निशान उठाए जा सके? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करना हमारे लिए जरूरी इसलिए हो गया कि जहां कल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को लेकर आक्रामक हुए, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर जो कुछ भी कहा, उसके बाद लगता है कि इस पर एक विस्तृत बहस की जरूरत है। तो वही कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस महाकुंभ के संदर्भ में छिड़े सियासी संग्राम पर कुछ बिंदुवार बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि इस खोज में मत उलझना कि ईश्वर है या नहीं। खोज इस बात की करना कि क्या मैं इंसान हूं या नहीं। किसने कहा ये हमें नहीं पता, लेकिन वाकई जब इस प्रकार के घटनाक्रम देखते हैं तो ईश्वर कहाँ है, किस प्रकार का है, ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। अपने आप में ये खोजना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम वाकई इंसान कहलाने लायक हैं या नहीं। अपने अपने स्तर पर इसको खोजिएगा और उत्तर लेने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हमारे साथ अब समय है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता इस महाकुंभ का हिस्सा बने और इस बात पर अपने आप में सराहना कर रहे हैं कि अद्भुत आयोजन कर दिखाया केंद्र और राज्य की सरकार ने। उस भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं संजय चौधरी जी। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ में हैं, विचारवान प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने कुंभ को लेकर समय समय पर सवाल उठाए, लेकिन सवाल इस बात को लोगों के द्वारा उठे
कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस आयोजन में नहीं आए। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। हमारे साथ विनय सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जिन लोगों ने इस आयोजन पे संदर्भ में व्यवस्थाओं को लेकर मुखरता के साथ बात रखी है, उसमें अखिलेश यादव महत्वपूर्ण नाम है। उनकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विनय सिंह जी। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ में प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वह भी हमारे साथ होंगे। और इन सबके बीच में धर्माचार्यों की ओर से पक्ष रखने के लिए महामंडलेश्वर आचार्य प्रकाशानंद जी हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन धर्म रक्षा परिषद के, वह भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय चौधरी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। जिद की बात कहकर के ये साबित कर दिया है, और आखिरकार जिद को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। तो संजय जी आपसे शुरुआत करते हैं। आलोचनाओं को लेकर इतनी असहजता, इतनी नाराजगी और इतनी तलखी, प्रधानमंत्री फिर भी कुछ संयम के साथ सवाल उठा रहे थे, तो योगी जी तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए विधानसभा में। क्या हो गया ऐसा? अगर स्वयं योगी जी 37 मौतें स्वीकार कर रहे हैं कि मौनी अमावस्या पे भगदड़ के दौरान हुई, अगर केंद्र सरकार मान रही है कि दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में मौतें हुई, तो ये गिद्ध कौन है? वो क्यों ऐसी नौबत आ गई? संजय जी थोड़ा रोशनी देंगे, इतनी कटुता पे क्यों पहुंच रहे हैं हम? हिमांशु जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस चीज को कोट किया वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े पत्रकार की ही फेसबुक वॉल पर उन्होंने एक पोस्ट लिखी जिसको मुख्यमंत्री जी ने ज्यों की त्यों कोट की है। वास्तव में मूल जो संघर्ष है वो वैचारिक है। हम जिस विचार पर काम करते हैं वो कहते हैं कि विकास के लिए अगर पेट को आहार चाहिए तो हृदय को प्यार चाहिए, मस्तिष्क को विचार चाहिए और आत्मा को संस्कार चाहिए। कुछ लोगों के लिए विकास क्या है? कुछ लोगों के लिए विकास केवल पेट है, पेट की भूख है, उस भूख की शांति है। कुछ लोगों को विकास क्या है? उनके लिए भौतिक विकास ही विकास है। तो ये जो विचारधारा के आधार पर सरकार को चलाने का उपक्रम है और उस विचार को कंडम करने का जो तरीका है वही इसके मूल में है। देखिए,
इसके पहले हमने देखा है 2014 का देखा है, इसके पहले हम लोगों ने 2001 का कुंभ देखा है, उसके पहले भी कुंभ अर्ध कुंभ देखे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इन कुंभों में मुझे जाने का अवसर मिला, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार का कुंभ अपने आप में व्यवस्थाओं के नजरिए से, अपने आप में सुविधाओं के, अनुकूलताओं के वैशिष्ट्य के साथ ये ऐसा कुंभ है जिसमें संस्कृति, जिसमें संस्कार, जिसमें सरोकार, जिसमें सरकार और जिसमें संत सब एक साथ मिलकर इस महाआयोजन में जुटे थे। निश्चित रूप से ये जो एकबद्ध होकर इस बड़े आयोजन में पूरे के पूरे लोग जुटे और उसके बाद साथ साथ पूरा का पूरा सनातन समाज इसमें एक साथ आया, वो सनातन समाज जिसके मूल में यही चोट की जाती थी कि भारत का जो सनातन समाज है वो जातियों में बटा है, वो वर्गों में बटा है, वो संप्रदायों में बटा है, उसके मत अलग हैं, उसकी मान्यताएं अलग है, उसकी सोच अलग है और इस कारण जो सनातन समाज है वो एकजुट नहीं हो पाता। यही पूरा का पूरा मंतव्य भारत की राजनीति में प्रसारित किया जा रहा था और उसे बनाया जा रहा था। निश्चित रूप से इस महाकुंभ ने उन सारी मान्यताओं को, उस पूरी सोच को जो सनातन समाज के खिलाफ फैलाई जा रही है, बताई जा रही है, रखी जा रही है, उसको अपने आचरण से और आकर उन्होंने उसको निश्चित रूप से धूल दूषित कर दिया है। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ के बाद सबसे पहले नियंत्रण की बात किसने की? संत समाज ने। संत समाज ने कहा कि हम अपना शाही स्नान भी कैंसिल करते हैं कि ऐसी कोई घटना हो गई। उसके नियंत्रण के लिए वही समाज सामने आया जिस समाज ने एक बार इसी कुंभ में नागा साधुओं ने अपनी तलवार, बर्छी, भाला लेकर खुद आक्रमण कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जिस मान्यता के आधार पर यह कुंभ आयोजित हो रहा है अपने आप में अद्भुत है, विस्मयकारी है और हम सब लोग उत्तर प्रदेश के इस बारे में अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस विशालतम कुंभ ने, जिसने सारी की सारी सनातन धर्म पर विरोध में आई हुई मान्यताओं को अपने आप आकर नष्ट किया है, एक बहुत बड़ा अवसर है। सरकार ने न केवल अपने संसाधनों के माध्यम से, अपनी सुविधाओं के नजरिए से बहुत सुंदर और सार्थक सर, मेरे दो सवाल हैं आपसे। आपने एक बेहद आक्रामक बयान के बचाव में ये कह के बचने की कोशिश की कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा मुख्यमंत्री जी ने केवल उसे कोट किया। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के मुंह से निकला एक भी शब्द बहुत मायने रखता है। मुख्यमंत्री का तो कोई भी शब्द कहीं पर भी बोला हुआ मायने रखता है, पर विधानसभा में मायने रखता है और उस व्यक्ति में उनकी सहमति दिखती है। दो टिप्पणियां हैं। गिद्धों को लाशें मिली दिखी और सूअरों को जिंदगी दिखी। देश का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 3 फरवरी को अपनी रिपोर्ट देता है कि संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है, इस जल में मल के अवशेष हैं। इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री के बयान को सीधे तौर पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लाशों के संदर्भ में विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को अव्यवस्था के चलते खो दिया, क्योंकि भगदड़ का मतलब ही अव्यवस्था, तो उनको गिद्ध की संज्ञा दी जा रही है। क्या संजय चौधरी जी आप मानते हैं एक बेहतर आयोजन करते करते विपक्षियों को निशाने लेने के चक्कर में चूक गए आप और इस प्रकार की बयानबाजी कर बैठे? देखिए हिमांशु जी, हर घटना का, हर आयोजन का उसके पहले के हुए आयोजन के आधार पर मुझे लगता है कि अगर कंपेयर किया जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। इस प्रकार की बड़ी घटनाएं होती हैं, आखिर हम किसी की तुलना करते हैं तो उसके पहले हुए कामों के आधार पर ही उसकी तुलना होती है। इसके पहले भी जो कुंभ हुए हैं उनके साथ अगर इसकी तुलना करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अव्यवस्था कम थी, दुर्घटनाएं कम थी, व्यवस्थाएं ठीक थी और ठीक व्यवस्था के आधार पर इस आयोजन को किया हुआ। दूसरा, इस पर सारी लड़ाई सोशल मीडिया से लड़ी जा रही थी। बांग्लादेश की घटनाओं को, उसके वीडियो को कोट किया जा रहा था, यह बता करके ये महाकुंभ की घटनाएं हैं।
जो लोग नहीं मिल रहे थे उसमें दो घटनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जिक्र किया। एक कोई पंडित जी थे, उनके बारे में कह रहे थे वो मिल नहीं पा रहे हैं। उनकी जब त्रयोदशी का कार्यक्रम हो रहा था तो वो खुद ही घर पर पहुंच गए। गोरखपुर के आसपास के मंडल के 36 लोगों का जिक्र किया जा रहा था कि ये लोग मर गए, और उसके बाद वो सारे के सारे समय पर लगभग एक हफ्ते के बाद अलग अलग जगहों पर पहुंचे। इसको उत्तर प्रदेश के ही बड़े समाचार पत्र ने फोटो के साथ और पहुंचने के दिन और दिनांक के साथ अपने समाचार पत्र में रखा। तो इसको राजनीतिक षड्यंत्र के नजरिए से व्यवस्था को और खराब करने के दृष्टिकोण के साथ ये कौन रख रहा था, इसके पीछे कौन लाशों को देख रहा था, और कौन उन अव्यवस्थाओं को दूसरे देश में हुई घटनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के इस वातावरण को खराब करने के, यानी कि सनातन धर्म की जो स्थापित मान्यताएं हैं उसके खिलाफ इसे प्रक्षेपित कर रहा था। तो ये घटनाएं हैं, मैंने जो ये घटनाएं हैं संजय चौधरी ये बता रहे हैं, ये स्वर क्यों निकल रहे हैं? दूसरे देश की घटनाओं को आप हमारे साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर 2013 में भाजपा के नेता भी बड़े मुखर थे। जब प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ हुई थी और 42 मौतें हुई थी, तत्कालीन मेला मंत्री का इस्तीफा हुआ था। अभी तक पता नहीं चला है कि मौनी अमावस्या के संदर्भ में योगी सरकार ने किन किन को जिम्मेदार ठहराया है और उसमें कौन कौन बलि चढ़ने जा रहा है। पर मेरे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र जी, निशाने पर है विपक्ष। एक धारणा यह बन रही है कि विपक्ष बौखला गया है इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुसंख्यकों के पैरोकार के तौर पर लगातार प्रस्तुत करती थी, उसने इस महाकुंभ के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज में, देश और दुनिया में यह भरोसा कायम कर दिया है कि हम केवल कहते नहीं थे बल्कि कर दिखाते थे। सरकार ने अपने आप को पूरी तरीके से इस कुंभ के आयोजन में झोंक दिया। 44 दिन के इस आयोजन में योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 13 दिन उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर भाजपा का हर बड़ा नेता इस कुंभ में डुबकी लगाने के संदर्भ में दिखाई दिया। पर विपक्ष के नेता और खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके शीर्षस्थ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इस आयोजन के साथ दूरी सवालों के घेरे में है। सुरेंद्र जी का नजरिया इस पूरे आयोजन को लेकर और इस पर उठ रहे सवालों को लेकर। हिमांशु भाई, कुंभ का आयोजन पता नहीं कैसे कह रहे हैं ये लोग कि सरकारें करती हैं। हमें तो लगता है कि देवताओं के कुंभ का आयोजन देवता करते हैं और सरकारें जो भी तत्कालीन होती हैं वो सहयोग करती हैं उस आयोजन में। देवताओं का किया हुआ आयोजन है और देवताओं के किए हुए आयोजनों का हमने तो आज तक कहीं आमंत्रण नहीं देखा। ये लाखों आमंत्रण लेकर के कोई मंत्री इनका जा रहा है, कोई संतरी इनका जा रहा है, कोई वीआईपी जा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या जा रहा है, वो आपके सामने है। आधा कुंभ का नोज जो है, जो संगम का नोज है, अगर आप गए हो तो संगम का जो नोज है उसका आधे को उन्होंने अरेल की तरफ से वीआईपी घाट कर दिया और आधे को कर दिया इन्होंने जनरल पब्लिक के मरने के लिए। नहाने में जो जिस तरीके से अव्यवस्था हुई, अव्यवस्था का कर दिया। अव्यवस्था में ईश्वर की कृपा रही कि वहां पर सिर्फ 2-4 बार 7 बार टेंटों में आग लगी, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हुई, वहां पर कुछ लोग, वहां पर तमाम लोगों की मौतें हुई, तमाम लोग घायल हुए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, क्योंकि कुंभ जो है वो धार्मिक आयोजन है, आध्यात्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन। इस आयोजन का जो लोग भी, चाहे इस समय हो चाहे इससे पहले हो, जो लोग भी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे वो भगवान के श्राप का और भगवान द्वारा प्रदत्त पाप के भागी होंगे। ये बहुत स्पष्ट है, हम बहुत इसमें इधर उधर की बात नहीं कहते। अब आप आ जाइए अव्यवस्था पर। विपक्ष का काम क्या आपकी सरकार की डुगडुगी बजाना है? विपक्ष का काम तो अव्यवस्था पर सवाल उठाना है और उसके बाद आपको सलाह देना है। हमारी सलाह को अगर कोई दुश्मनी समझे, हमको दुश्मन समझे, हमको सुअर कहे, हमको गिद्ध कहे, तो ये उसकी अपनी संगत बताती है और ये बताती है कितने उद्विग्न हैं ये लोग कि अगर आप सवाल उठा देते हैं व्यवस्था पर, चूंकि इन्हें राजनीतिक लाभ लेना है। अगर इन्हें सामाजिक लाभ लेना होता तो जितने हमारे पूज्य संत थे, महंत थे, शंकराचार्य थे, जिन्होंने उस अव्यवस्था पर सवाल उठाए, उन सारे शंकराचार्यों को या उन सारे जो व्यवस्था अधिकारी हमारे धर्म क्षेत्र के हैं, उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग हमारे ऊपर करिए, आप कोई भी दिक्कत नहीं, पहले से आप करते रहते।
लेकिन जो लोग भी सवाल उठाएंगे, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी से लेकर के जो भी संत महंत सवाल उठाएंगे, उनको अगर आप ऐसे शब्दों से नवाजेंगे, चाहे वो किसी का लिखा हुआ हो, चाहे किसी पत्रकार का लिखा हो, चाहे किसी नेता का लिखा हो, तो बहुत स्पष्ट रूप से वो क्या होगा, पाप लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो धर्म के लोग बताएं, लेकिन ये उचित नहीं। हम आपको बता, बिल्कुल उचित नहीं है। हम अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 100 करोड़ लोगों का इंतजाम। जिस दिन मौनी अमावस्या की भगदड़ हुई है, उस दिन तक इनके पास इनका ऑफिशियल आंकड़ा था कि 50 या 40 या 45 करोड़ लोग आए। आपके सामने 45 करोड़ लोगों में जिस तरीके की व्यवस्था हो गई आपके सामने। और खाली यही नहीं हुआ है हिमांशु जी, कुंभ के क्षेत्र के आसपास, प्रयागराज के आसपास 100 किलोमीटर तक जिस तरीके से जाम की स्थिति उत्पन्न हुई, क्यों हुई? क्योंकि कुंभ प्रशासन में, अब मैं गिनती में आपको बताता हूं, क्योंकि संजय भाई थोड़ा सा विद्वान आदमी भी है और ये ऐसे आदमी जिनसे बात की जा सकती है। ये कुंभ के आसपास, कुंभ में क्या किया इन लोगों ने, 15 दिसंबर तक ना एसडीएमओ की नियुक्ति हुई, इतना लेट अधिकारियों को नियुक्त किया कि उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सा सेक्टर कहां पर है, कहां पर नहीं है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, गाड़ियां कहां खड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये अव्यवस्था हो गई मौनी अमावस्या के बाद, उसके बाद इन्होंने ट्रैफिक को चारों तरफ से रोक दिया। और खाली रोकने के खाली काम नहीं किया, जिस समय ट्रैफिक रुका है उस सड़क पर 12-12 घंटे, 14-14 घंटे अपने बच्चों को लिए हुए लोग, जिस तरीके से क्लच प्लेटें जली हैं, पेट्रोल खत्म हुआ है, खाने की चीज नहीं हुई, उस समय लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, कुंभ के आसपास प्रयागराज के लोगों ने, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, अपने घर भी खोले, अपने मंदिर खोले, अपनी मस्जिद खोली, अपने गिरजे खोले, खाने के लिए दिया, सब। इसमें सरकार कहीं आपको नहीं दिखाई दी। कुंभ के आयोजन में आप मुझे एक बात बता दीजिए हिमांशु जी, जो जवाब आपका वो जवाब मेरा। कुंभ के आयोजन में सरकार का काम क्या होता है? निमंत्रण बांटना होता है, या गरीब लोगों की व्यवस्था करनी होती है, या वीवीआईपी की व्यवस्था करनी होती है? वीवीआईपी के लिए तो आप लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर राइड हो रही है, ये अरेल का घाट है, यहां पर वीआईपी महाराजा टेंट लगे हुए हैं, आपकी गाड़ी में वीआईपी पास हुए हैं, वो चौए 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 करते हुए जा रही है, और दूसरी तरफ यात्री अपने पैसे से आ रहे हैं। आपने कोई पैसे का इंतजाम किया हो, उनको टिकट दिया हो तो मुझे बता दीजिए। यात्री अपने क्या नाम धक्के खा करके रेल से आ रहे हैं, रेल की स्थितियां क्या थी वो स्थिति आप देख लीजिए। हवाई जहाज से जो यात्री आ रहे हैं, 60-60 हजार रुपए का किराया था। आप मुझे बताइए, कुंभ का इंतजाम सरकार ने किया तो क्या किया तो क्या किया, ये सवाल है सुरेंद्र रवि का। पर मेरे सुरेंद्र जी, 2 सवाल हैं आपसे। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने इस महाआयोजन के संदर्भ में अपनी दूरी क्यों बनाकर रखी, ये सवाल सामान्य जन के जहन में है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जाते हैं, मंदिर में जाना नहीं भूलते हैं, और आपके श्रद्धेय हमारे मित्र सम्माननीय रणदीप सुरजेवाला ने कभी कहा था कि राहुल जी शिव भक्त जनेऊधारी हैं, पर राहुल जी दिखे नहीं। रायबरेली में लोगों ने पूछा तो उन्होंने नमस्कार कह दिया, कब आएंगे कुंभ में, बोले नमस्कार। तो सुरेंद्र जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि कोई विशेष कारण जिसके चलते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भविष्य की बड़ी संभावना प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस आयोजन में सम्मिलित होने की जरूरत नहीं समझे जिसमें देश दुनिया से लोग पहुंचे। भारतीय समाज के संदर्भ में, खासतौर पर हिंदू समाज में, जब जाति पाति के संघर्ष को लेकर तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं, ये महाआयोजन इस बात का बोध करा रहा था कि सब भूल जाते हैं, उन घाटों पर कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, सब स्नान कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन से दूरी के संदर्भ में कोई तर्क सुरेंद्र राजपूत जी के पास हमसे साझा करने के लिए हो तो हम जानना चाहेंगे, और उसके बाद में चलेंगे विनय सिंह जी के पास। अब सुन लीजिए उसको भी। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, या इस कुंभ के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हिमांशु जी, आपकी जितनी भी निर्मम मीमांसा है, हमें सब धनात्मक ऊर्जा से स्वागत है। आपको मैं बता दूं, कुंभ से अगर हमें आयोजन से कहीं कोई दिक्कत होती तो आजादी से पहले, जब संघ का, जनसंघ का, या इन लोगों का, जब ये लोग कहीं अस्तित्व में नहीं थे, तब से हमारे नेता आते जा रहे हैं, और बड़े बड़े नेता आते जा रहे हैं। जवाहरलाल जी से आप नाम उठाइए और नीचे तक प्रियंका गांधी जी तक ले लीजिए, सारे लोग कुंभ में आए।
ऐसे अभी 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ था, जिनको इन्होंने कुंभ का दर्जा दिया था, उसमें भी प्रियंका गांधी जी आई। इस बार का जो आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं है कि हम कुंभ से दूरी बनाए। कुंभ में जब अव्यवस्था फैली, राहुल जी को 5 या 6 तारीख को आना था, जब कुंभ में अव्यवस्था फैली, कुंभ की अव्यवस्था को देखा उन्होंने, तो अगर और एक तरफ हम वीवीआईपीज की खुद अपनी भर्त्सना कर रहे हैं कि वीवीआईपी घाट कर दिया है, और जिस तरीके से उन लोगों ने वीवीआईपीज के लिए जनरल पब्लिक को मौत के मुंह तक की अव्यवस्था में ढकेल दिया, तो हम लोगों ने एक चीज लगाई कि भाई गंगा नहा लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे लोग, आस्था के लोग नहाए। हमारा सेवा दल का वहां शिविर लगा हुआ था, हमारे सारे जितने नेता थे जो बगैर वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नहा सकते थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय राय जी हो, चाहे अविनाश पांडे जी हो, वो सब गए। लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष की जो बात थी और प्रियंका गांधी जी की बात थी, जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था से वो होता, तो निश्चित तौर पर आज आप भी यही सवाल उठाते कि भाई जिस वीवीआईपी कल्चर का आप वो दे रहे थे इनको कहीं ना कहीं नसीहत, उसी वीवीआईपी कल्चर में आप भी नहाए हैं। तो कुल मिलाकर वीआईपी कल्चर के मद्देनजर गांधी परिवार ने या खड़गे जी ने इस आयोजन में शामिल होने के संदर्भ में परहेज किया, क्योंकि लोगों को परेशानी ना जाए। सुरेंद्र राजपूत जी का तर्क, उनके तर्क का स्वागत है। लेकिन मेरे साथ में विनय सिंह जी हैं। अखिलेश यादव दोनों मोर्चों पर रहे, वो कुंभ में भी गए, डुबकी भी लगाए और कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए। विनय सिंह जी, परेशान है आप लोग? योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा आयोजन कैसे कर लिए? परेशान है आप लोग कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी आपके सपनों को कहीं धराशायी तो नहीं कर देगी? या आप इस बात को महसूस कर गए आयोजन धार्मिक है, पर आने वाले समय में इसका प्रभाव राजनीतिक रहने वाला है? क्या कहते हैं विनय जी? जी जी, सारी बातें आपने कही हैं कि जिस तरीके से, मैं एक चीज बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला। पहले कहा था ना कि 100 करोड़ लोगों के जाने की पूरी व्यवस्था वहां की गई है। दूसरी बार उन्होंने कहा हमने ऐसा कहा ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का आडंबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने एक बात और कही जो मुझे अच्छी लगी कि ईश्वर को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन मन में एक आस्था है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, जो आस्था की वजह से हम वहां पर जाते हैं। लेकिन मानवीयता होनी चाहिए कि इंसान के अंदर, वो मानवीयता कहीं सरकार के अंदर दिखी नहीं। संवेदना शून्य एकदम यह सरकार रही है। आपने भी कवर किया होगा, आपके भी लोग कवर किए होंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम सैकड़ों गाड़ियां आज वहां लावारिस अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक गाड़ी में मान के चलते हैं 4 लोग तो आए ही होंगे। अगर ऐसे भी हम जोड़ लें तो ये 400-500 लोग गाड़ियों के हिसाब से हो जाएंगे। वो लोग कहां हैं, उनको कहां ढूंढा जा रहा है? ये सरकार सब कुछ गिन ले रही है, सब कुछ ढूंढ ले रही है, लेकिन वहां पर कितने लोग लापता हैं, कितने लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे। अभी हम लोग पीडीए पंचायत थी, हम लोग गांव-गांव से होकर के आ रहे हैं। बहुत से ऐसे घर दिखे जिनके लोग अभी तक उनको मिले नहीं है, लापता है। कहने वाले लोग जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने ऐसी भयावह तस्वीर वहां की पेश की है जिसको सुन करके कलेजा दहल जाता है। इन्होंने इस कुंभ का केवल राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। इससे पहले भी आपने बताया अर्ध कुंभ लगा था, जिसको महाकुंभ का दर्जा दिया गया था। क्या अमित शाह जी इसी तरह से उस बार भी कुंभ में आए थे? इतनी आस्था क्यों नहीं थी तब? प्रधानमंत्री जी कहां थे? इनके जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इवेंट बनाने का प्रयास, राजनीतिक इवेंट बनाने का, इस आस्था के केंद्र को राजनीतिक इवेंट बनाने का प्रयास कर रहे, क्यों? आखिर क्या कारण है? अच्छा विनय जी, एक बात बताइए। संजय जी ने बताया वो इतने कुंभ देख चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी अपने जीवन में कुंभ के आयोजन के संदर्भ में दृष्टि डाली है। सभी इस विषय पर एक राय है कि जैसी भीड़ इस बार कुंभ में शामिल होने के लिए देश भर से उमड़ी, पहले कभी नहीं उमड़ी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और अगर ये उमड़ी है तो क्या ये योगी
आदित्यनाथ सरकार के प्रयत्नों का नतीजा है या इसे आप कुछ और देखते हैं? इस पर आपकी दृष्टि क्या कहती है? तो सुन लीजिए, बोलने दिया कीजिए। ये जो भीड़ जो भी आप आई है, जिसकी गणना किया है इन्होंने अपने हिसाब से, जो गणना करके बता रहे हैं, लेकिन लाशों की गणना जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी गणना ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग आए हैं वो किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं। मैंने कहा ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बहुत ही धार्मिक और बहुत मार्मिक देश है। वह उस आस्था के तहत लोग उस महाकुंभ में आए हैं। सभी लोग गए हैं, ऐसा नहीं है, अधिकतर लोग गए हैं। तो लेकिन बात यहां ये हो रही है, महाकुंभ का आयोजन है, ठीक है, एक सनातन धर्म की परंपरा है, लेकिन इस सरकार का दायित्व क्या होना चाहिए? किस तरह का कृत्य उसने वहां पर किया है? इन्हीं की सरकारी एजेंसी है, जो पोल्यूशन बोर्ड है वो सेंट्रल की है। सुअर तक कह डाला उसको। क्या उसको कहां से मलमूत्र दिख रहा है? उसने तो जांच करके बताया है। तो मुख्यमंत्री जी इस समय आपे में नहीं है, क्योंकि उन्हें 2027 दिख रहा है, क्योंकि 2024 में जिस तरह से वो धराशायी होकर के सरकार लंगड़ी होने पर मजबूर हो गई, 2027 में वही स्थिति इनको दिख रही है, क्योंकि 2027 में बुरा हाल होने वाला है। विनय सिंह जी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ अपने आपे में नहीं है, उन्हें अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। 2024 की पराजय 2027 में दोहराई जाएगी, ऐसे हालात बन रहे हैं। मेरे साथ में सुमित मेहरोत्रा जी हैं, लेकिन मैं आना चाहूंगा प्रकाशानंद जी के पास में। धर्माचार्य इस आयोजन को किस दृष्टि से देख रहे हैं? प्रकाशानंद जी, आपका क्या अनुभव है? वाकई ये एक सामाजिक धार्मिक आयोजन के रूप में ही आयोजित हुआ या एक राजनीतिक आयोजन में तब्दील हो गया? व्यवस्थाओं को लेकर जहां सत्ता पक्ष का दावा है कि ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था पहले कभी हुई ही नहीं, वहीं विपक्ष का कह रहा है कि सरकार ने व्यवस्था तो कुछ की ही नहीं, हर तरह वो व्यवस्था थी। आपका नजरिया? नहीं, व्यवस्था बढ़िया थी और योगी जी ने, एक संत हैं, उन्होंने व्यवस्था बहुत बढ़िया की, इसीलिए इतना भीड़ जुटी। दूसरा, भीड़ का एक और हुआ कि एक प्रचार बहुत हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। दूसरा जो है तो सुरक्षा की गारंटी लोगों को दिखा कि वहां योगी जी हैं तो सुरक्षा है। जो विश्वास उनको लगा कि भाई जो सुरक्षा है योगी जी दे सकते हैं, इसलिए महिलाओं की भी भीड़ बढ़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से युवाओं की भी भीड़ बढ़ी। जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, कुछ व्यवस्था भी जरूर हो जाती है। जैसे जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले मेला प्रशासन को आगाह किया था कि ऐसी भीड़ के बाद घटना घट सकती है, क्योंकि जो व्यवस्था हर एक बार होती थी 20 और सेक्टर 21 के बीच में, जहां भीड़ को रोका जाता था और वहां बैरिकेडिंग किया जाता था, वह जगह मुख्यमंत्री जी के कहने पर मेला प्रशासन ने, जैसा हम लोगों को बताया, एक संत को जगह दे दिया गया। हम लोग कहे देखिए यहां दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जो एक व्यवस्था है वो वहां से बिगड़ गई। और जहां तक राजनीतिकरण का बात है, तो इसको राजनीतिकरण बीजेपी ने नहीं किया, योगी जी ने नहीं किया, विपक्ष ने सबके मिल करके इसको राजनीतिकरण कर दिया। जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया कि अब मृत्यु कुंभ हो गया, जो खुद ही वहां हिंदुओं की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। चुनाव के बाद लाखों लोग राज्य से बाहर भागना पड़ता है। जय श्री राम के कहने पर मुख्यमंत्री खुद कहता है गिरफ्तार करो इनको। वो कुंभ के बारे में किस मुंह से बोल रही है पता नहीं। उनके यहाँ गंगा सागर का मेला लगता है, उसमें वो अच्छा व्यवस्था करके हिंदुओं को क्यों नहीं देती है? तो जिस तरह लालू यादव ने कहा कि भाई कुंभ से कुछ है ही नहीं, जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ में नहाने से भोजन मिल जाएगा क्या, जिस तरह से इनके रामगोपाल यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई कुंभ महाकुंभ शब्द है ही नहीं, जैसे वो धर्माचार्य है या वो पता नहीं शंकराचार्य से भी ऊपर बन बैठे हैं। जिस तरह विद्यालय और महाविद्यालय होता है, उससे कुंभ और महाकुंभ होता है। हो सकता है वो अर्ध विद्यालय में पढ़े हो तो इसीलिए उनको अर्धकुंभ दिखाई देता है। तो इसको राजनीतिकरण करने का काम पूरा विपक्ष ने किया, जो बीजेपी चाहती थी कि राजनीतिकरण हो जाए, उसका हमको फायदा हो। इन लोगों को भी मिलकर के वहां सेवा करना चाहिए था। और सनातन की सबसे बड़ी मेला, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा हमारा ये धर्म की, जहां समझिए कई बड़े बड़े देशों की जितनी आबादी नहीं है, उतनी आबादी केवल कुंभ में पहुंची, उसको राजनीतिक रंग ना कर करके
वहां पर सबको सेवा के भाव से विपक्ष को भी लगना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने 29 तारीख घटना के बाद जिसके यहां मौत हुई उनका कितना दुखद है आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उनको संतावना देने के बजाय उनकी चिता पर रोटी सेकने का काम विपक्ष ने किया, जो कि नहीं करना राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए। प्रकाश नंद जी का मानना है कि भाजपा भी चाहती थी कि इसको सियासी रूप दिया जाए और विपक्ष ने तो सियासी रूप देने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुछ बयानों का उल्लेख भी आचार्य प्रकाशानंद जी कर रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी मेरे साथ में हैं। ममता बनर्जी प्रयागराज तो नहीं आई, पर इस कुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर सुर्खियों में जरूर आ गए। क्या कहते हैं सुमित जी, पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंदू विरोधी चेहरा ममता बनर्जी को ज्यादा मुफीद है, इसलिए ऐसा बयान या कोई और वजह? देखिए हिमांशु भाई, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं। क्या आप मुझे बताइए, क्या प्रयागराज में क्या लोगों की मृत्यु नहीं हुई है? क्या ये कैसे झुठला सकते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये तो बता दिया कि 40 करोड़ की जनता आई, 50 करोड़ की जनता आई। आपने इतना तो गिन लिया, आपने वो मरने वालों की संख्या तक नहीं बता पा रहे। पहले 30 हुई थी, फिर 51 हो गई। अरे भाई, जो दबे हुए लोग जो मरे हैं उनकी संख्या कहाँ है? आज भी लोग वहां पे परेशान हो रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केवल आयोजन अपना करना था, केवल हमें चुनाव से पहले आयोजन करके केवल अपने दिखाना है कि हम हिंदूवादी हैं और हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं की सरकार है। भाई जो मरे वो भी हिंदू है ना, कोई मुसलमान तो है नहीं। अगर हिमांशु भाई, अगर इस कुंभ के मेले में अगर कोई मुसलमान भाई अगर आकर के अगर कोई हरकत कर देता तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरा हाल होता। हिंदू मुसलमान राइट करा देते ये लोग, पर वहां पे देखा गया है कि हमारे जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों ने वहां पे साथ दिया है इस मेले का, इस आयोजन का, वो काबिल तारीफ है कि उन्होंने अपनी मस्जिद भी खोली, उन्होंने अपने घर भी खोले, उन्होंने खाने के लिए पैसे दी। आप आयोजन कर रहे हैं, अपने आयोजन के नाम पे फंड तो जुटा लिया, वीवीआईपी को बुला करके आप नहलवा तो रहे हैं, पर जनता के हितों को काम करें। आप जनता के लिए आपने क्या काम करा? जनता के लिए आपने क्या काम किया? सुमित मेहरोत्रा जी का एक सवाल है। संजय चौधरी जी, मेरे जहन में आपको लेकर सवाल है। आपने भरोसा दिलाया था व्यवस्था का, आपने भरोसा दिलाया था सुरक्षा का, आपने विपक्ष पर सवाल उठाए इन सारे मोर्चों पर अनावश्यक बयानबाजी का, पर वो वीडियो, उनके लिए आप अपने आप को कितना दोषी मानते हैं कि जो तमाम आस्था के वशीभूत होकर महिलाएं इस कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंची थीं, उनके स्नान करते या वस्त्र बदलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर 3-3, 5-5 हज़ार रुपये में बेच दी गई। अपने उस विफलता के संदर्भ में, अपने उस नाकामी के संदर्भ में कितने शर्मिंदा हैं? हिमांशु भाई, बात वहीं से शुरू है जहां आपने इस चर्चा को शुरू किया था। मुख्यमंत्री जी का वो उद्बोधन जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें जो व्यक्ति जिस नजरिए से गया उसको वही दिखाई दिया। संतों को संतत्व दिखाई दिया, जो गंदगी देखना चाहते थे उन्हें गंदगी दिखाई दी, जिनको शव देखना था उनको शव दिखाई दिए, जिनको अराजकता देखनी थी उनको अराजकता दिखाई दी, जिसको अश्लीलता देखनी थी उसको अश्लीलता दिखाई दी। लेकिन दो यहाँ के प्रवक्ताओं ने बड़ी एक विशेष बात उठाई। विनय जी ने कहा कि ये पीडीए के लिए गांव में घूम रहे थे और गांव-गांव में लोग कह रहे थे कि यहां मर गए। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इस डिबेट के समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में या जहां जहां ये गांव में गए हों, उन 3 गांव का नाम और उन गांव किस शहर में है इसका जरूर जिक्र कर देंगे कि जहां इन्हें वो लोग मिले जो ये कह रहे थे कि मेरे परिवारजन मर गए हैं और वो अब मिल नहीं रहे हैं। मैं विनम्रता के साथ हिमांशु जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनसे ये सवाल पूछिएगा जरूर। हमारे मित्र यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ताओं ने कहा कि मस्जिदें खोल दी गई थी। इनसे भी मेरा निवेदन है कि प्रयागराज की वो 3 मस्जिद जरूर बताइएगा जहां हिंदू शरणार्थियों को शरण दी गई। मेरे सुरेंद्र जी भी बताएंगे और टीएमसी के प्रवक्ता मेहरोत्रा जी भी बताएंगे। तो देखिए, मिथक गढ़ने के लिए मिथक गढ़े गए, लेकिन इस कुंभ में जिसकी जैसा नजरिया था उसको वैसा ही। संजय, मैं माफी के साथ अपने सवाल को दोहराऊंगा। जिसकी जैसी भावना रही उसको वो मिल गया, तो फिर सरकार ने क्या किया? सरकार की सफलता तो तब मानी जाती ना कि मैं गंदगी खोजने गया लेकिन मुझे गंदगी मिली नहीं, व्यवस्था इतनी बेहतर थी। मेरा सवाल था आपसे, आस्था के वशीभूत होकर हजारों लाखों महिलाएं आप पे भरोसा करके
इस कुंभ में स्नान के लिए पहुंची। उन खबरों से आप रूबरू हैं संजय जी, जिसके अंतर्गत आपकी पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस शूट कर लिए गए और बाजार में बेच दिए गए। आपने इतने सीसीटीवी कैमरे, इतना बड़ा पुलिस बल जब लगाया था, तो इस नाकामी के संदर्भ में, इस चूक के संदर्भ में कहीं कोई ग्लानि, कहीं कोई अपराध बोध है? हिमांशु जी, किसी भी आयोजन के पीछे आप उस आयोजन को कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितनी निष्ठा से करते हैं और किस मनोवृत्ति से करते हैं, यह आवश्यक। सफाई बहुत अधिक है, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहेंगे गंदगी कहां है, तो किसी टेंट में घुसेंगे और उसके दरी के नीचे अगर एक आपको गंदगी का कण दिख जाएगा तो उसकी भी चर्चा करते रहेंगे। मतलब जिसको जो ढूंढना है उसको वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। मैं भी इस कुंभ में 3 बार होकर आया हूं। और सुरेंद्र जी जिस बात को कह रहे थे कि इनके प्रदेश अध्यक्ष गए थे, मुझे लगता है वो पूर्व भाजपाई थे, इसीलिए उनके अंदर कुछ संस्कार जगे होंगे, इसीलिए उन्होंने कुंभ में स्नान किया होगा। जो पुराने भाजपाई हैं, जो भाजपा में आने की इच्छा रखते हैं, वो जरूर कुंभ में स्नान। संजय चौधरी जी, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे और उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी गए थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी गए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी गए थे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी गए थे। इनका अतीत कहीं पर भी भाजपा के साथ संबद्ध नहीं है, इतना तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं। अब आपकी टिप्पणी। हिमांशु भाई, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। या तो पूर्व भाजपाई गए थे, या जिनमें संस्कार होगा, आगे भाजपाई बनने वाले होंगे, वो जरूर स्नान करने गए होंगे। मैंने ये बात कही थी। तो एक मिनट, ये तो आपने बड़ी टिप्पणी कर दी है। मतलब कुंभ का स्नान भाजपा की देहरी चढ़ने की पहली सीढ़ी है, ये आपका कहने का आशय क्या? सुरेंद्र जी, आपके लिए बड़े काम की बात है जी। 3-4 के प्रति जी विश्वास संजय जी रखेगा, वो भाजपा के लिए अच्छा मत रखेगा ही रखेगा। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं जी। ये झूठों के सरदार हैं, हमारे मित्र हैं लेकिन झूठों के सरदार हैं। इनकी सुनने की हिम्मत नहीं रही। मेला क्षेत्र में 29 जनवरी की रात को जिनको को सड़क काटती थी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, ये क्या नाम, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साहब मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी में सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमाम बाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह, चौक मस्जिद में लोगों के ठहरने की तस्वीरें भी आई हैं और वीडियो भी सामने आई हैं। मुस्लिम मोहल्लों में खासकर नखास, कोना, रोशनगंज, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी बंडी, शाहगंज में मुस्लिम लोगों ने श्रद्धालुओं को अपने घर ठहराया, चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। तो ये जो बात करते हैं ना गंगा जमनी तहजीब में कि कोई 3 मस्जिदें बता दे, तो मैंने 30 बता दी हैं आपको, और चाहेंगे तो संजय भाई को पर्सनली भी भेज दूंगा। और ये रहे उसके वीडियो, मैं वीडियोस तक दिखा रहा हूं जिन लोगों ने वहां पर रखा है। तो इस तरीके का जहरीले वचन जो बोलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और देश में जो सांप्रदायिकता का विश्वभवन करते हैं और जहर फैलाते हैं, और जहर फैला करके भाग जाते हैं। अपनी बारी सुनने की इनकी नहीं होती, ये भाग जाते हैं। लेकिन सुरेश जी, मेरा आपसे एक अलग सवाल है। इस आयोजन में सब कुछ खराब है, या सुरेंद्र राजपूत जैसा सुधी प्रवक्ता इस आयोजन में कुछ सकारात्मक भी देख पाया? ये मेरा आपसे सवाल है। इस पूरे 44 दिन के आयोजन में, जो कल 45वें दिन के साथ समाप्त हो जाएगा, इसकी अनुभूति और इसकी अभिव्यक्ति, इस पर सुरेंद्र जी का एक भारतीय होने के नाते, एक सनातन धर्मावलंबी होने के नाते कोई विचार है? अब बता देता हूं, वो भी बताता हूं मैं आपसे। वो नेताओं को, अविनाश पांडे को, दिग्विजय सिंह को, सुखविंदर सुक्खू को, डीके शिव कुमार को कहा भाजपा में आने वाले। यानी इन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि हमने जो कुंभ का आयोजन, यानी कुंभ की सत्ता का आयोजन, मेले का आयोजन सत्ता ने किया, वो भाजपा में लाने के लिए किया था। जो मेला क्षेत्र में श्रद्धालु आए उनसे भी इन्हें भाजपाई वोट चाहिए, और जो नेता आए उनको भी ये भाजपा में लाना चाहते हैं। इसका मतलब अखिलेश यादव से लेकर के सारा विपक्ष जो भी वहां कुंभ में गया था वो भाजपा में आने वाला है, ये इनका विचार है। और सारे श्रद्धालु भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो जाएंगे या वोटर हो जाएंगे, ये इनका विचार है।
इसलिए बहुत स्पष्ट है। अब मुझे नहीं पता ये सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी साहब है हमारे, ये क्या कहेंगे, हमारे महामंडलेश्वर हैं, ये क्या कहेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं, कुंभ के इस्तेमाल का, जिसने भी कुंभ के आयोजन का राजनीतिक इस्तेमाल किया, वो देवताओं के पाप और श्राप दोनों का भागी होगा। देवता उसे पाप का श्राप देंगे, इस चीज को याद कर लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह करके गए हैं, आधिकारिक रूप से कह करके गए हैं आपके सामने। तो मुझे बहुत उम्मीद रहेगी कि हमारे सनातन धर्म के जो महामंडलेश्वर जी ये क्या कहते हैं इस बात को, इसमें भी मैं आपको रोकता हूं सुरेंद्र जी, और महामंडलेश्वर की टिप्पणी ले ही लेता हूं ना आपकी अनुमति के साथ, क्योंकि आप भी इच्छुक है इसमें। क्या कहते हैं प्रकाशानंद जी इस पर? संजय चौधरी जी बोले कि जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो आने वाले समय में भाजपा में आ रहे हैं, ये कुंभ की डुबकी से बोध होता है। आपकी टिप्पणी, कुंभ भाजपा में प्रवेश के पूर्व की अनिवार्य प्रक्रिया है? नहीं, ये तो भाजपा और कांग्रेस वाले आपस में संवाद करें। हम लोग किसी दल के नहीं होते हैं, किसी के पार्टी के विरोधी हैं। हमारे लिए सब प्रिय है, जो सत्य है हम लोग उस पर बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आने वाले थे, लेकिन पता चला सर्वे नहीं हो पाया कि आने से नुकसान होगा कि नफा होगा, नहीं हिंदू का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुसलमानों को वोट चला न जाए, इसलिए वो लोग लगता है कि नहीं आ पाए। जब ये गुजरात गए तो रुद्राक्ष की माला भी पहन लिए, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या कम है, और जनेऊ भी पहन ली। आज दोबारा फिर कोई फोटो में उनका दिखा नहीं कि वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं नहीं पहनते हैं। और जहां की व्यवस्था बिगड़ने की बात है, तो किरण आनंद के अहंकार ने व्यवस्था बिगाड़ दिया। किरण आनंद को लगा 2019 में मैंने सफल आयोजन किया है। जब भी कुंभ के शाही स्नान होता है उसके एक दिन पहले मेला अधिकारी से लेकर सब अधिकारी संतों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। किरण आनंद ने कोई चर्चा नहीं किया। उसको अहंकार बात की थी कि मैं 2019 का कुंभ करा चुका हूं, मुझे क्या पूछना है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। इसीलिए यह दुर्व्यवस्था फैली। और प्रकाशानंद जी, आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी, गुजरात को लेकर कर दी, पर अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो टिप्पणी करके गए उसमें आपने कह दिया कि हम इस पर टिप्पणी नहीं करते, पर वो सीधे सीधे कहकर गए हैं। और आप तो धर्माचार्य हैं, किसी पार्टी के प्रति आपका ना अनुराग है ना विराग है, क्या कहते हैं आप भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी पर? सुरेंद्र राजपूत जी की विशेष तौर पर अपेक्षा है आपकी टिप्पणी की, और मेरी भी अपेक्षा है। मैं बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्नान करेंगे वो बीजेपी के नहीं, वो सनातनी है, वो हिंदू है। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव स्नान किया तो बीजेपी चले जाएंगे क्या, दिग्विजय सिंह स्नान किया तो बीजेपी चले जाएंगे क्या? ऐसा कोई नहीं। जो वहां स्नान करने गए, ना तो वो भाजपा के थे, ना कांग्रेस के थे, किसी दल के थे, वो सनातनी थे, वो हिंदू थे, और वह अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, महाकुंभ के प्रति स्नान करने गए। लेकिन योगी जी पर विश्वास था कि वहां जाएंगे तो सुरक्षा का विश्वास था। पहले जो एक डर का माहौल होता था उत्तर प्रदेश में, माफियाओं का डर, उससे योगी जी ने निजात दिलाया, एक विश्वास लोगों में जगा, इसलिए भीड़ की संख्या बढ़ी। जैसे टीएमसी ने वहां के एक मंदिर के चेयरमैन मुसलमान को बना दिया। 2013 में कुंभ हुआ तो यही अखिलेश यादव ने कुंभ के प्रभारी आजम खान को बना दिया गया। क्या जरूरी था? कोई मंत्री के पास हिंदू नहीं थे, इनके पास तारकेश्वर मंदिर का अध्यक्ष बनाने के लिए क्या कोई हिंदू नेता नहीं था तृणमूल के पास? तो इसलिए हम लोगों को लगता है बीजेपी के पक्ष में संत बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ये लोग वैसा काम ही करते हैं, ये कहना है महामंडलेश्वर जी का। सुरेंद्र जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, फिर मैं विनय जी से आखिरी दौर की बातचीत के लिए आऊंगा। मैं 3-4 चीजें कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता के रूप में आ जाते हैं कुछ लोग, कोई सनातन धर्म का बोर्ड बना करके, कोई सनातन धर्म का परिषद बना करके, कोई इस तरीके के। तो इस तरीके के अघोषित प्रवक्ताओं के साथ में बड़ी दिक्कत ये हो जाती है जाकर के कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते रखते ये लोग धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे धर्म के विरुद्ध होने वाले लोगों के ऊपर, चाहे वो धर्म का चोला पहन के आए हो, हमारी पूरी टिप्पणी रहेगी। राहुल गांधी के ऊपर हो, चाहे किसी भी अन्य विपक्षी नेता के ऊपर हो, अगर आप हिंदू और मुसलमान का नाम करेंगे तो आप स्वयं धर्म को कलंकित कर रहे हैं। आप जैसे लोग धर्म को कलंकित करते हैं, और आप जैसे लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं। कुंभ का आयोजन ईश्वरीय आयोजन है। कुंभ में भगवान ने किया और हमेशा करता आया। कुंभ बहुत अच्छा होता है। कुंभ में जो है सबको लाभ मिलता है, सबको पुण्य लाभ मिलता है। जो कुंभ जाने की सोचते भी हैं उनको भी पुण्य लाभ मिलता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते करते ये लोग जो भगवा कपड़ा पहन करके और लाल टोप पहन करके आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए, ऐसे लोगों को तो पहले पाप लगेगा, भाजपा को तो बाद में लगेगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट सुरेंद्र राजपूत जी काफी नाराज हो गए महामंडलेश्वर जी से, लेकिन किसी का समर्थन करने के कारण से ये तो भाषा का उपयोग करने की सुरेंद्र राजपूत जी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, पर आपका मन है। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए विनय सिंह जी के पास जाता हूँ। विनय सिंह जी, महामंडलेश्वर जी ने एक सवाल उठाया जिसमें कटघरे में आप हैं, सनातन धर्मियों का आयोजन, हिंदू धर्म की मान्यता के तहत आयोजन, और आप अगर सरकार में होते हैं तो एक मुस्लिम मतावलंबी को इस आयोजन की जिम्मेदारी दे देते हैं, दूरी तो बनी ही जाती है ना। क्या कहते हैं विनय जी? हिमांशु जी एक चीज बताए, महाराज जी की बात अलग है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं और ये बांसुरी बजाना इनका नेचर में आ चुका है। इनकी बात को हम बहुत ज्यादा उन्हें, लेकिन एक चीज आपको बता दें हम कि जब समाजवादी पार्टी के समय में कुंभ का आयोजन हुआ था, आजम खां जी मंत्री थे और बढ़िया आयोजन उन्होंने कराया था। एक घटना हुई थी जो प्लेटफॉर्म को बदलने को लेकर के हुई थी, उसमें जो चूक हुई थी धर्माचार्यों से जाकर के हमारे आजम खां जी ने माफी भी मांगा था। अगर हमसे कोई चूक हुई है, वैसे चूक तो हुई नहीं है, हमने अपना पूरा प्रयास किया है। और बहुत से धर्माचार्यों ने तारीफ भी की थी कि ऐसा आयोजन, बढ़िया आयोजन, सफल आयोजन रहा बहुत से। अब इनको हो सकता है ये महाराज जी जो है भाजपा की बांसुरी लिए, उनको वो महाराज न दिखे, शंकराचार्य न दिखे, उनमें भी भेद दिखे, क्योंकि इनके पास बांसुरी भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसे लोगों की हम क्या बात करें। लेकिन आज जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हुआ, अभी संजय चौधरी जी कह रहे थे कि आप कार्यक्रम के अंत में पूछ लीजिएगा, तो चले गए। मैं बता देता, बलिया से लेकर के गोरखपुर से लेकर के देवरिया तक अगर मादा है उनके अंदर कि उनके बारे में स्थिति पता करके उनको 25 लाख का मुआवजा दिला दे, मैं उनको पूरी लिस्ट दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों भाग रहे? क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। आज तक क्या आपके चैनल पे आंकड़ा आया सही? क्या चैनल पे आंकड़ा आया सही? ये विनय सिंह जी का सवाल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात कुल मिलाकर हम निष्कर्ष की पहुंचे तो एक विराट आयोजन कुल मिलाकर संपन्न होने जा रहा है। कुछ हादसों ने इस आयोजन के संदर्भ में सवाल पैदा किए। सवाल वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सरकार का दावा था कि हर चीज सुव्यवस्थित है। अगर सुव्यवस्थित है तो फिर एक मौत भी सवालों के घेरे में होगी। यहां तो मौतों की संख्या को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। सरकार ने स्वयं महाकुंभ में भगदड़ के आधार पर 37 मौतों को स्वीकारा है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मौतें भी सवालों के घेरे में है। लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में सनातन धर्म, संत और संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का सकारात्मक भाव पैदा हुआ है और हिंदू धर्म की आदिकाल से जो समस्या रही, छुआछूत की, जाति भेद की, उसको धराशायी होते हुए हमने महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज के तमाम तटों पर देखा है। क्या प्रयागराज के तटों पर जिस प्रकार से सभी जन अपनी जाति को भूल डुबकी लगा रहे थे, क्या सामाजिक व्यवस्था में वह दृश्य आने वाले समय में हमें गांव-गांव में दिखाई देगा? अगर दिखाई देगा तो अब ही ये कुंभ सही मायनों में सफल कहलाएगा। सरकारें अपने स्तर पर जो भी दावे करें, पर सामाजिक स्तर पर कुंभ की सफलता तभी दिखेगी जब देश जाति मुक्त होता हुआ हमें दिखाई देगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमें इस आयोजन के संदर्भ में सुनाई देते हैं, उससे व्यथित होकर राहत इंदौरी का यह शेर एक आम भारतीय की ओर से आपके बीच में रखता हूं, तमाम सियासी लोगों के लिए कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, हिसाब तो दे। राहत इंदौरी का यह शेर एक आम भारतीय की ओर से तमाम सियासी दलों और सियासी लोगों के लिए। और इसी के साथ मुझे दी याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए